नमस्कार। बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर हैं 5 की पंचायत में। हूं आपके साथ रीमा पराशर। मिट्टी में मिला देंगे पाकिस्तान को और चुन चुन कर खोज निकालेंगे ना सिर्फ उन साजिशकर्ताओं को जिन्होंने कि पहलगांव में क्रूर निर्मम हत्याएं की, बल्कि उनके आकाओं को भी छोड़ा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सीधे तौर पर हुंकार भरी और साफ तौर पर यह चेता दिया कि जो भी साजिश करता है, यानी पर्दे के पीछे से भी जिन्होंने साजिश रची है, उन सबको भी एक एक कर चुन चुन कर मिट्टी में मिला दिया जाएगा। तो एक तरफ देश पूरी तरह से आक्रोश में है, बदला चाहता है कि अब हिसाब हो ही जाए। दूसरी तरफ कूटनीतिक तरीके से भारत ने एक्शन लेना शुरू कर दिया। कल से लेकर अब तक लगातार गतिविधियां बढ़ती रहीं और जब पानी बंद किया ना, तब पाकिस्तान को समझ में आया कि वो कहां पर खड़ा है, क्योंकि पूरा विश्व इस वक्त भारत के साथ है और अकेला पड़ गया है पाकिस्तान। और इसीलिए आज पाकिस्तान ने अपना रोना शुरू कर दिया। वहां पर उसने कहा कि भाई पानी रोकने का मतलब है कि सीधे सीधे ये तो युद्ध है। अब तक नहीं समझ में आ रहा था, जब निर्मम हत्याएं हो रही थी, जब आतंकियों को पनाह दी जा रही थी, आतंकवादियों को आगे बढ़ाया जा रहा था, तब नहीं समझ में आया था। लेकिन अब पाकिस्तान को समझ में आ रहा है कि आखिर भारत क्या है, भारतवासियों का दम क्या है और पाकिस्तान किस हद तक परेशान है। जरा आज इस पर भी बात करेंगे। लेकिन अब से कुछ ही देर पहले गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रपति से मुलाकात की है और दूसरी तरफ विदेश मंत्रालय में भी अहम बैठक हुई, जिसमें कि सभी विदेशी राजदूतों को भी पूरा जो घटनाक्रम है और तमाम बातें उनके साथ भी की गई हैं। तो अब बड़ा एक्शन, बदला और खासकर आकाओं को चुन चुन कर उनके घाट पहुंचाना। अब जरा क्या भारत करने वाला है और क्या सब चल रहा है, इन सब पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री के उस बयान से ही शुरुआत करते हैं जो आज उन्होंने इस मुद्दे पर दिया। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। From the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone
who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in this time. साथियों, जब वो हमारे हिंदुस्तान में घुसकर और जात पूछते हैं और गोली मारते हैं तो क्या हर हिंदुस्तानी का खून खोलेगा नहीं? ये आतंकवादी पैदा करती है, ये आतंकवादी बनाती है और कलमा पढ़कर हिंदुओं को मारा जाता है। हिंदुओं को ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर इस तरह का इस्लामिक आतंकवाद फैला रखा है इन्होंने। यह कायराना और सुनियोजित आतंकी हमला, जिसकी साजिश पाकिस्तान द्वारा रची गई, हमारे गणराज्य के मूल्यों पर सीधा हमला है। हिंदू नागरिकों को जानबूझकर निशाना बनाना पूरे देश में भावनाएं भड़काने की एक सोची समझी साजिश थी। यकीनन ये दहशतगर्द हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आए। पाकिस्तान के आईएसआई, पाकिस्तान के जो उनका एस्टेब्लिशमेंट है, उनकी पूरी ताईद और पूरी सपोर्ट उनको हासिल है। ऐसी घटना की हम लोग निंदा करते हैं। सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ, क्योंकि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। जिन लोगों ने आतंकी घटना को अंजाम दिया है या इस साजिश का हिस्सा बने हैं, यह जीरो टॉलरेंस की नीति देखने को मिलेगी और हर व्यक्ति इस घटना के जो परिणाम अब सामने आएंगे उसको भी देखेगा। तो प्यासा मरेगा पाकिस्तान, और इसीलिए बौखलाया हुआ है, इसीलिए थरथराया हुआ है। और इस वक्त जब ये शो चल रहा है, अब से ठीक 1 घंटे के बाद 6 बजे बड़ी बैठक होने वाली है, जिसकी अध्यक्षता राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री करेंगे, जिसमें कि सभी पार्टियों की वो सर्वदलीय बैठक है, जिसमें रणनीतिक चर्चा भी होगी। और पूरा देश एकजुट है, सभी पार्टियां एकजुट हैं। पूरा देश जो मांग रहा है वो है बदला, वो है पाकिस्तान का खात्मा, वो है आकाओं का खात्मा, वो है आतंकियों का खात्मा। और इसीलिए खास मेहमानों का पहले रुख कर लेते हैं ताकि चर्चा शुरू करें। आरपी सिंह जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद जवाद हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक और कांग्रेस पार्टी के समर्थक माने जाते हैं। हमारे साथ वैभव सिंह जी स्टूडियो में मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक, जियो पॉलिटिकल मामलों के जानकार भी हैं। और साथ ही हमारे साथ राकेश शुक्ला जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार। लेकिन मैं जरा आज शुरुआत वैभव सिंह जी आप ही से करना चाहूंगी। लगातार गतिविधियां बढ़ रही हैं, पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। अब आज जो उसने बयान दिया कि पानी बंद करने का मतलब है कि युद्ध को, एक तरीके से युद्ध है, वो अभी तक समझ नहीं आ रहा था लगता है पाकिस्तान को। जी नहीं, उनको समझ में नहीं आ रहा था। और आपके दर्शकों को मैं सबसे पहले बता दूं कि जब पुलवामा में भी हमला हुआ था, उस समय जो आईएसआई के चीफ थे वो जनरल आसिम मुनीर थे, और फिर उनको आर्मी चीफ बनाया गया। वो आर्मी चीफ है, तो इनके अंदर जो ये भारत के खिलाफ जो जिहाद का जो कीड़ा है, ये आज का नहीं है, बहुत पुराना है। और जब पिछली बार उन्होंने ये हरकत की थी तो उसका भी माकूल जवाब मोदी सरकार ने, हमारी भारत की सरकार ने दिया था। और इस बात की उनका एंटिसिपेशन नहीं थी कि भारत इस लेवल तक जाएगा कि इंडस वाटर ट्रीटी, क्योंकि उनको ये था कि यार हम तो 26/11 भी करके देख लिया, हमने तो बॉम्बे में, जर्मन बेकरी में, इंडिया में तो पटियाला हाउस कोर्ट में ऐसी कोई जगह बाकी नहीं थी ना जहां पे बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हुए। प्रधानमंत्री मोदी जी की पटना की रैली में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया था। तो इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर इंडस वाटर ट्रीटी अगर भारत ने अगर जो है कैंसिल नहीं की, तो इसके बाद भी नहीं करेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि इस सरकार की जो सबसे अच्छी चीज है कि पाकिस्तान को समझ में नहीं आता है, वो जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं, वो सारी कैलकुलेशंस उनकी धरी की धरी रह जाती हैं, और ये सरकार कोई नई चीज लेके आती है। जैसे उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई, वो उन्होंने एंटिसिपेट नहीं की थी। ठीक है। फिर पुलवामा के बाद बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुई, उनको ये नहीं पता था कि भारत इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान के अंदर घुस के आ जाएगा। ठीक है, अब इस बार भी जो है ना, उनके यहाँ, अगर आपको पता हो, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की वहां पे बैठक हुई है आज, और अरब सागर जो है
अरेबियन सी जो है वहां पे उन्होंने नो फ्लाई जोन डिक्लेयर कर दिया है। ये सारी चीजें क्यों की है? क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये पानी के रास्ते आएंगे, ये हवा के रास्ते आएंगे, मतलब डरा हुआ है वो, बेसिकली डर का माहौल है, वो समझ ही नहीं पा रहा भारत का एक्शन होगा क्या। और जितने भी उनके फौजी हैं उन सबकी छुट्टियां कैंसिल करके सबको वापस बुला लिया गया है कि 24 घंटे के अंदर वापस रिपोर्ट करें, क्योंकि उनको ये भी है कि हो सकता है कि भारत इंटरनेशनल बॉर्डर जो है कि वो जमीन से क्रॉस करके कोई हमला कर दे। तो ये जो बौखलाहट है और ये जो कंफ्यूजन है, जो हेडलेस चिकन की तरह जो भाग रहे हैं सारे, उसका सबसे बड़ा रीजन यही है। उनको ये समझ में आ रहा है कि अगर सिर्फ इंडस वाटर ट्रीटी पे ही भारत नहीं रुकने वाला है, भारत इसके बाद भी कार्रवाई करेगा। और जो प्रधानमंत्री ने आज इंग्लिश में बोला है उसका भी देखिए सिग्निफिकेंस समझिए। बिहार में उन्होंने अंग्रेजी में जो बात बोली वो उन्होंने बिहार में या हमारे लिए नहीं बोली, उन्होंने दुनिया के लिए बोली कि भाई अगर आपके दुनिया के किसी भी देश में आतंकवादी होंगे तो हम कोई यूनाइटेड नेशंस का चार्टर या कोई भी अंतरराष्ट्रीय कानून हम नहीं मानेंगे, क्योंकि दुनिया का कोई भी कानून भारतीय जानों से ज्यादा वैल्यूएबल, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। एक इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, दो बड़ी खबरें आ रही हैं, उनकी तरफ जरा हम जल्दी से आपको बता दें, क्योंकि बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी जिसकी चर्चा होती है, जिसको देखने के लिए लोग जाते रहे हैं, उसको खत्म करने का, कम करने का फैसला सादगी में ही अटारी हुसैनीवाला पर यह फैसला भारत की तरफ से कर लिया गया है, जो कि इस वक्त की बड़ी खबर है। अब भारतीय गार्ड कमांडर और समकक्ष गार्ड कमांडर से हाथ नहीं मिलाएंगे, यानी जो एक होता था पहलगाम हमले को लेकर भारत का एक और बड़ा कदम, लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं, कल से लेकर अब तक बहुत सारे कदम उठाए गए, लेकिन अब अटारी हुसैनीवाला और सादगी में रिट्रीट समारोह को भी बंद करने का भारत ने फैसला ले लिया है। और साथ ही कल सेना प्रमुख जम्मू कश्मीर के दौरे पर भी जा रहे हैं। तो इस वक्त की ये दो बड़ी खबरें हैं जो कि अपडेट लगातार आ रहे हैं पहलगाम हमले को लेकर। भारत जो कि रणनीतिक तरीके से भी कदम उठा रहा है और अब हर तरह से पाकिस्तान को उसकी जगह दिखाने को लेकर अटारी हुसैनीवाला और सादगी में रिट्रीट समारोह बंद करने का यह फैसला लिया गया है। हमारे सहयोगी विशाल बैरिस्टो हमारे साथ इस खबर पर जुड़ेंगे, उनसे भी जानकारी लेंगे, लेकिन एक क्विक रिएक्शन वैभव जी जरा इस पर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जी देखिए, ये हमारे जैसे लोग तो बहुत पहले से ये कह रहे थे कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखिए पाकिस्तान के लिए ये जो एक मान्यता है ना पाकिस्तान में कि एवरीथिंग इज नॉर्मल, ठीक है, हम कुछ भी कर दें चीजें जस की तस बनी रहेंगी, यथास्थिति बरकरार रहेगी। ये सरकार को मैं इस चीज के लिए कॉन्ग्रेचुलेट हमेशा करता हूं कि इन्होंने वो स्टेप्स लिए हैं जो बहुत पहले ले लिए जाने चाहिए थे। और ये जो सेरेमनी होती है, अगर आप उनसे हाथ मिलाते हैं, आप उन लोगों से हाथ मिलाते हैं जो आपके शहरियों को, आपके नागरिकों की जान लेते हैं, जो उनके मौत का षड्यंत्र रचते हैं, बिल्कुल, जिनकी पूरी की पूरी एग्जिस्टेंस, जिनकी पूरी की पूरी कहते हैं उनके क्रिएशन से लेकर के। और पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने अभी हफ्ते भर पहले जो ओवरसीज पाकिस्तानी थे उनके कन्वेंशन से बात करते हुए बोला कि भाई हम एक लोग नहीं है, हिंदुस्तान में जो रहने वाले जो उन्होंने हिंदू वर्ड यूज किया, कहा कि भाई हम दो अलग अलग कौमें हैं, वो आपको इंसान तक मानने को तैयार नहीं है, वो आपको जानवर से भी बदतर मानते हैं और उसी तरह से आपको ट्रीट करते हैं। तभी तो इतनी बेदर्दी से आपका नाम पूछ करके, आपका धर्म पूछ करके आपको गोली मारी जाती है। और हम क्या करते हैं, हम जाकर के वो जो गोली चलाने वाले हाथ हैं, हम उनसे हाथ मिलाते हैं। तो ये बहुत पहले बंद होना चाहिए था और भारत सरकार के इस कदम का मैं स्वागत करता हूं। बिल्कुल, तो सेना प्रमुख कल करेंगे जम्मू कश्मीर का दौरा और सुरक्षा स्थिति का जायजा भी वहां जाकर लेंगे। लेकिन दूसरी इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि जैसे कि आपको बता रहे, श्रीनगर जाएंगे ही उपेंद्र द्विवेदी, सेना प्रमुख जनरल कल, और वहां जाकर पूरे हालात का जायजा भी लिया जाएगा। तो दो बड़ी खबरें इस वक्त, रिट्रीट सेरेमनी समारोह के जो अब गेट हैं वो बंद किए जाएंगे और साथ ही जम्मू कश्मीर का दौरा। अखिलेश सुमन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश जी, एक बड़ा कदम कल के बाद अब लगातार भारत कुछ और तरीके से भी पाकिस्तान को बता रहा है कि अब पूरी तरह से साइडलाइंड है पाकिस्तान। देखिए, निश्चित तौर पे अभी जो माहौल वहां बना है भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो इसलिए भारत को बहुत ही सावधान रहना होगा। और इसीलिए सेनाध्यक्ष जनरल द्विवेदी वहां जा रहे हैं ताकि वो न सिर्फ जायजा ले सके, बल्कि वहां सेना के जो अधिकारी हैं हमारे, उन अधिकारियों को वो सक्रिय कर सके, मेंटली तैयार रहने के लिए, लॉजिस्टिकली तैयार रहने के लिए, और फिजिकली हर जगह मुस्तैद किए जा सके ऐसी जगहों पे जहां पाकिस्तान की तरफ से कोई आक्रामक रवैया अपनाया जाता है। यह एक बहुत ही बड़ी खबर है, क्योंकि भारत कल भी जब सीसीए की बैठक हुई थी उसके में भी ये निर्देश दिया गया था कि पाकिस्तान
भारतीय सीमा पर पूरी तरह निगरानी रखी जाए। तो इसका मतलब यह है कि भारत अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रहा है कि पाकिस्तान अपनी तरफ से कोई मिस एडवेंचर नहीं करे। और एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये भी है, देखिए कि जो वाघा अटारी बॉर्डर पे जो होता था कि हर शाम में एक इस तरह का एक उत्सव जैसा माहौल बनाने की कोशिश होती थी, तो जब वो माहौल नहीं है उस समय ये करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई परेड करने की जरूरत नहीं है। तो एक बड़ा निर्णय इस मामले में लिया गया है। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी इस तमाम जानकारी के लिए। आरपी सिंह जी, आपका रुख करना चाहूंगी। बौखलाया हुआ तो है ही पाकिस्तान, और कल से अब तक छटपटा भी रहा है। अब एक तरफ वो डिनायल मोड में है कि हमला हमने नहीं किया, उनकी तरफ से लगातार बयान आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो बयान आता है वहां के प्रधानमंत्री का कि पानी बंद करना मतलब युद्ध एक तरीके से है। ये इतनी छटपटाहट नहीं, युद्ध की स्थिति तो इतनी हालत खराब है कि वहां पर जरा जानकारी ले लीजिए, वहां पर पेट्रोल पंप के बाद लाइन की लाइन लगी हुई है। वहां पर लोग पेट्रोल पंप पे खड़े हैं कि आज जितना भर सकते हैं भरने, टैंकियां और हाथ में बड़े बड़े कनस्तर कैन साथ लेकर गए हुए पेट्रोल के लिए। उनको तो लग रहा है शायद आज रात में कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो डर का माहौल भी है और युद्ध का माहौल भी है, इसमें तो कोई शक नहीं। युद्ध छेड़ा उन्होंने, जवाब इसका पूर्ण हम करेंगे। जो छेड़ा है तो उसका उत्तर हम पूरा देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और इंडस वाटर ट्रीटी, ठीक बात है कि किसी भी हमारे पाकिस्तान के साथ युद्ध हुए, बार बार 65 में, 60 में, 71 में युद्ध हुए, परंतु कारगिल हुआ, 26/11 हुआ, कभी हमने जो इंडस वाटर ट्रीटी हमने कभी सस्पेंड नहीं करी, हमने पानी रोका नहीं, कभी इस प्रकार की कोई सोच हुई नहीं। ये पहली बार है कि भारत ने ये सख्त कदम लिया है। और ये भी समझना चाहिए कि इंडस वाटर ट्रीटी का मतलब क्या है। जो पाकिस्तान का जो मेन अनाज का प्रोविंस है वो है पंजाब और सिंध, जहाँ पर अनाज होता है। वहाँ पर 75% अनाज वहाँ पर होता है। 17.5 लाख हेक्टर जगह वहाँ पर है। वहाँ पर वो पूरी इसी पानी पर डिपेंडेंट है। ये जो नदियां हमारे यहाँ से 3 नदियों का पानी जाता है, जो उसी पर डिपेंडेंट है। और वो अगर हमारे यहाँ उसका रास्ता निकाल दिया जाएगा और वो पानी हम वहां ना देकर अपने लिए उपयोग करेंगे, वहां पर डैम बनाएंगे और उसके कैनाल्स बनाकर हम अपने लिए इस्तेमाल करेंगे। हमारे को पंजाब में जरूरत है पानी की, हमें राजस्थान में जरूरत है पानी की, हमें हरियाणा में जरूरत है पानी की, हमें जम्मू कश्मीर में जरूरत है पानी की, हम वहां इस्तेमाल करेंगे पानी को। और उसका जो नतीजा वो होगा कोई उसमें कोई ऐसी बात नहीं कि हमें कोई दिक्कत है। परंतु ये सिर्फ इंडस वाटर ट्रीटी तक रुकने वाला मामला नहीं है। ये पाकिस्तान को समझ में आ रहा है कि यहाँ रुकने वाला मामला नहीं है, ये मामला आगे जाएगा। और प्रधानमंत्री ने बड़ा स्पष्ट कर दिया कि जवाब मिलेगा और ऐसा मिलेगा जिसकी आवाज दुनिया तक जाएगी। और ये जो आज उन्होंने ठीक कहा, अभी उससे पहले पूर्व प्रवक्ता ने, कि जो बात जो उन्होंने आज अंग्रेजी में रखी वहां पर बिहार में जाकर, वो दुनिया के लिए संदेश है। वो भारतवासियों के लिए तो है ही है, दुनिया के लिए भी एक संदेश है कि अब बहुत हो गया, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, वो साफ बात है। सैयद जवाद, अच्छा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से और सारे ही दल भारतीयता सबसे ऊपर रख रहे हैं और कोई भी राजनीति नहीं कर रहा। ये सबसे अहम बात है इस देश की, और यही भारत को भारत बनाता है कि यहाँ पर सारे लोग भले ही अलग हैं लेकिन सब एक हैं। ऐसे मौके पर मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ, अब तो अखिलेश यादव को भी ये नहीं कहना चाहिए कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि यहाँ तो दिखाई दिया ना कुछ एक धर्म। मुझे एक छोटी सी टिप्पणी करनी है, आपने बड़ी बात कह दी है। एक सेकेंड, हाँ बोलिए। नहीं, ये जो बार बार कहा जाता है ना कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, ये गलत है मामला। ये असल में मामला इसलिए है कि धर्म के कारण से है। और अगर आतंकवाद का धर्म नहीं तो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा भारत सरकार से, अक्यूर जो आतंकी पकड़ा जाए उसे दफनाए मत, सुअर के घी के अंदर उसको जलाया जाए। धर्म तो होता नहीं। ये तो दिमाग में खलल है ना कि हमें आगे 70 हूरें मिलेंगी और आगे हमें जन्नत मिलेगी, वो यही ठीक हो जाना चाहिए मामला उनका। ये जो बार बार कहा जाता है धर्म नहीं, तो इसका इलाज है कि ये भी अगर एक बार सरकार ने कर दिया, हिम्मत करके सरकार ने कर दिया, उसके बाद हिम्मत नहीं करेंगे, उसके बाद वो बाकी 70 हूरें और जो आगे जाकर जन्नत वाला जो मामला है। ठीक है, सही है जवाब। जी रीमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय जयदान। देखिए, बहुत तय घटना है और जो है ऐसी घटना है मानवता को शर्मसार करने वाली है। और नो डाउट, देखिए राजनीतिक मुद्दे बहुत से हैं और उस पर राजनीति होती है, लेकिन जब देश की बात आती है तो हम सभी भारतीयों को उसके साथ खड़ा होने की जरूरत है। और ये हमने इससे पहले भी देखा, जब हमारे देश के अंदर पुलवामा हुआ
तब भी तमाम पॉलिटिकल पार्टी में ऑल पार्टी मीटिंग में एक साथ हो करके जो है वो भारत सरकार साथ है। और उसके बाद जो है जो पुलवामा के बाद चीजें हुई कंप्लीट करने दीजिए आरपी सिंह जी, आती हूँ फिर आपके पास आती हूँ, अभी राकेश जी भी वेट कर रहे हैं। हाँ, दूसरी चीज अभी भी हमने कल भी मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, पवन खेड़ा जी ने और तमाम लोगों ने इस बात को रखा कि आतंकवाद के खिलाफ सख्त जो भी आपको रुख अपनाना है वो आप अपनाइए, देश साथ में है। ऑल पॉलिटिकल मीटिंग्स जो करी गई है, जितने भी विपक्षी दल के लोग हैं उनको कॉन्फिडेंस में लीजिए और जो सख्त कार्रवाई कर सकते हैं वो करिए। हाँ। तीसरी सबसे बड़ी बात, पूरा विश्व इस वक्त भारत की तरफ देख रहा है कि भारत क्या स्टेप लेने जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भारत को एक आतंकवाद के खिलाफ जो है एक नजीर पेश करना चाहिए कि बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। और भारत लगातार 70 साल से जो आतंकवाद जो पाकिस्तान की तरफ से पनपा जाता है हमारे भारत के लिए, उसको भी बार फुल एंड फाइनल जो है वो जवाब देने की जरूरत है। कितनी बार हम ये चीजें सहेंगे कि मासूमों पर लोग आ रहे हैं, उनका कत्ल करके चले जाते हैं और उसके बाद है पाकिस्तान के अंदर ये जो चीजें पनपती हैं उसके लिए वो बात से कुछ स्वीकार नहीं। हम चाहते हैं कि भारत सरकार और पूरे, मुझे लगता है नहीं, एक सेकंड सही जवाब, ये सवाल मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। ये सवाल मुझे इसलिए रिपीट करना पड़ रहा है, मैं भी इस पर आज इस मुद्दे पर बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन मुझे ये इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जो अपना पूरा प्रेस रिलीज जारी की है, सब कुछ ठीक था उसमें, लेकिन अंत के पैराग्राफ में उन्होंने ये बात लिखी थी कि बीजेपी इस मुद्दे पर हिंदू मुसलमान या तमाम ऐसी चीजें क्यों बात कर रही है। अब अगर धर्म पूछ कर मारा गया है तो धर्म की बात तो होगी ना सैयद जवाद, फिर इसमें बीजेपी क्या है और कोई और पार्टी क्या है? पूछ कर ही पेट उतार कर मारा गया है, पूछ कर ही सर मारा गया। रीमा जी, मैं आपसे बड़े निवेदन करके इसको कह रहा हूँ कि इस मौजू को दूसरे एंगल से ना उठाया जाए, ना इसका मैं नहीं उठा रही भाई। लोग राजनीतिकरण कर, सुनिए मैं कह रहा हूं, अगर इस मुद्दे को लेकर के जो लोग राजनीतिकरण करेंगे, मैं आपसे कह रहा हूं इन आतंकी घटनाओं को बल मिलता है। और ये गतियां जानबूझ करके करी गई हैं कि भारत के अंदर एक नैरेटिव चलाने की कोशिश करी जा रही है। इस नैरेटिव का फायदा जो है इन कमीनों ने, इन आतंकियों ने उठाने की कोशिश करी है। और पूरे भारत भर में कश्मीर वैली के लोगों को बधाई देता हूं कि उन्होंने जिस तरीके से मजम्मत करी, जिस तरीके से पुश करा है, जिस तरीके से उन्होंने आवाज उठाई आतंकवाद के खिलाफ, वो भी जो इस चीज के बधाई के पात्र हैं। उन्हें आतंकवाद के खिलाफ नहीं, लेकिन देखिए जिनको आप हो रहे थे, नहीं वही तो बात है ना। अब रॉबर्ट वाड्रा का कनेक्शन सीधे नहीं है राजनीति से, लेकिन ऐसे घूम कर के तो है ही ना, दामाद किसके हैं, किस पार्टी से ताल्लुकात है, किसके पति हैं। शुरुआत देश में इन आंसुओं को लेकर हर आदमी, हर भारतवासी, उसकी आंखें नम थी, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा को राजनीति दिख रही थी, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा आपसे सैयद जवाद। सबकी आंखों में आंसू थे, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा को कुछ और ही राजनीति करनी थी, इसमें किस हैसियत से करनी थी अभी तक देश नहीं समझ पाया है। रीमा जी, अब आप जब आपने देखिए, मैं कह रहा हूं अगर भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे की तरफ राजनीति मुद्दों पर होगी तो फिर राजनीति होगी, कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। राकेश शुक्ला जी, ठीक है, रॉबर्ट वाड्रा को आप लेकर के, रुकिए 10 सेकंड, आप रॉबर्ट वाड्रा को लेकर के आए, आज ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिहार पहुंचे हैं, नीतीश कुमार का थोड़ा वायरल हुई है, किस बॉडी पोस्चर के अंदर किस तरीके से बैठ कर, मैं बोलूं इस चीज को, नहीं अच्छी है ये बातें, मत कमजोर करिए देश की आत्मा को, ये बातें चला करके चैनल के ऊपर राजनीतिकरण करने की कोशिश मत करिए। बहुत मुद्दे राजनीति के लिए अब मुझको घसीटिएगा, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा चलाइएगा, जो चलाइएगा, लेकिन भगवान के वास्ते, ईश्वर के ऐसे मुद्दों पर राजनीति ना करिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करके कह रहा हूँ, ये मौजूदा नहीं है, बहुत मुद्दे मिलेंगे राजनीति करने के लिए हम लोग को। पहली बात सैयद जवाद, थोड़ा सा लगाम कसिए अपने आरोपों पर। पहली बात, ये हमला जो है ये क्रूर आतंकियों ने किया है, उनके आकाओं ने साजिश रची, इसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं है। तो आप जो कह रहे हैं बीजेपी का एजेंडा नहीं है, ये हर भारतवासी का एजेंडा है। पहली बात, जो लोग मारे गए हैं, जिनकी हत्याएं हुई है निर्मम, ये उनका एजेंडा है, ये किसी पार्टी का एजेंडा नहीं है सैयद जवाद। इसलिए इसको एक पार्टी से मत जोड़िए कि बीजेपी का कोई रोल है इसमें।
कोई एजेंडा नहीं है ये, भारतवासियों का एजेंडा। और शर्म आनी चाहिए रॉबर्ट वाड्रा को और जो उनको डिफेंड कर रहे हैं उन लोगों को, कि ऐसे मौके पर भी जब सारी आंखें नम है देश की, उनको राजनीति करनी थी। निशिकांत दुबे को आई नहीं, कोई राजनीति नहीं हो रही है। राकेश शुक्ला जी को लाइए। नहीं, निशिकांत दुबे, आप रॉबर्ट वाड्रा का नाम लिया, निशिकांत दुबे किसने क्या कहा? निशिकांत दुबे ने क्या कहा? ऐसा निशिकांत दुबे ने निशिकांत ने क्या बताइए? क्या कहा है निशिकांत दुबे ने भाई? क्या कहा है? ये कहा था, क्या कहा था उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के केस के बारे में? इस हमले के ऊपर आपको बात नहीं करनी, आप फिर वहीं पहुंच रहे हैं वक्फ पर। आपको फिर राजनीति करनी है सैयद जवाद? आपको अंदर से नहीं होता कई बारी कि मैं क्या बोल रहा हूं, और ऐसे मौकों पर तो कम से कम मैं थोड़ा संयम रखूं सैयद जवाद। इसीलिए मैंने धर्म की बात की थी। राकेश शुक्ला जी अब रुकिए, नहीं, आज राजनीति नहीं करते हैं सैयद जवाद, मेरे ख्याल से सही बात करते हैं, सही बात करते हैं। आज छोड़ दीजिए। राकेश शुक्ला जी, आतंक का कोई धर्म नहीं होता। आज अखिलेश यादव ने फिर वही बात कही, लेकिन आरपी सिंह जी ने उस बात को क्लियर कर दिया, और इस हमले ने भी कई हद तक क्लियर किया है उस बात को। आपने, क्योंकि इतने समय तक गृह मंत्रालय भी कवर किया है, बारीकी से आपने रणनीति और राजनीति को भी देखा है, मैं आप ही से जरा रिएक्शन चाहूंगी। देखिए, आतंक का धर्म तो उजागर हो गया। पहलगांव में जिस तरीके से धर्म पूछ के गोली चलाई गई, उससे पता चलता है कि आतंक का धर्म क्या है। जो आतंकवादियों को कनेक्शन मिलता है पाकिस्तान से, पाकिस्तान का जो धर्म है वही आतंकवादियों का धर्म है। इसलिए ये कहना और अपने वोट के लिए कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, बिल्कुल गलत है। रही बात भारत की आत्मा मजबूत करने की, तो क्या उस समय पर भारत की आत्मा मजबूत हुई थी जब जयपुर से केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने हिंदू और भगवा आतंकवाद कहा था? क्या उस समय पर भारत की आत्मा मजबूत हुई थी जब सिर्फ सलमान खुर्शीद ने बाटला हाउस इनकाउंटर पे सोनिया जी को रोते हुए देखा था, बाकी कोई नहीं देखा? क्या उस समय भारत की आत्मा मजबूत हुई थी जब देश के उपराष्ट्रपति पद से हटने के बाद हामिद अंसारी जी ने यही बयान दिया था कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है? और वही बात तो रॉबर्ट वाड्रा जी बोल रहे हैं। इसलिए कांग्रेस शिक्षा नीति न दे। मुझे ये लगता है कि यदि आपको स्पष्टता के साथ राजनीति करनी है तो यहाँ पे आपको भारत में सभी के साथ खड़े रहने की ज़रूरत है, क्योंकि गलतियाँ आपने भी बहुत की हैं। 1990 में जब आतंकवाद पनप रहा था जम्मू कश्मीर में, तब आपको मुस्तैदी के साथ यदि खड़े होकर लड़ाई लड़ते तो मुझे लगता है आतंकवाद इतना दूर तक नहीं जाता। 90 से लेकर 2014 तक कांग्रेस सरकार किसी न किसी रूप में कांग्रेस रही है। इसलिए आतंकवाद को लेकर परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं है, और ये कहने की भी अब आवश्यकता नहीं कि आतंकवाद का धर्म नहीं है। पहलगांव में आतंकवाद का धर्म आतंकवादियों ने स्पष्ट कर दिया है। रीमा जी, ठीक है, बोलिए सैयद जवाद, फिर आरपी सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं बड़े सम्मान पूर्वक ये पूछना चाहता हूँ, क्या किसी देश ने पूरे विश्व में आतंकवाद की परीक्षा लिखी है? बताइए, या यूएन के अंदर आतंकवाद की अभी तक डिफिनेशन दी है कि आतंकवाद है क्या? तो कांग्रेस ने जयपुर में क्यों दे दी थी भाई? यदि आज आप बोल रहे हैं तो कांग्रेस ने जयपुर में क्यों कहा कि हिंदू और भगवा आतंकवाद? आप उम्र हो गई अच्छी खासी ठीक ठाक, आप बड़े हैं मेरे से, उम्र दराज। अरे आप मेरे उम्र पे मत जाइए। आप बताइए कि यदि कांग्रेस धर्म की परिभाषा दे रही है आतंकवाद की, और आप कहते हैं आतंकवाद का धर्म नहीं होता। जब वो कलमा पढ़वा के छोड़ते हैं और हिंदू पूछ के मारते हैं तो आतंकवाद का धर्म नहीं होता। और जयपुर में जब आपका गृह मंत्री बोलता है हिंदू और भगवा आतंकवाद, तो आतंकवाद का धर्म होता है। सुनिए सर, निवेदन पूर्वक सुनिए। नहीं सर, आतंक का कोई धर्म नहीं होता, और अगर आतंकवाद का धर्म होता है, ये नजीर आप लेते हैं धर्म के आधार पर पूरी दुनिया के अंदर किन किन लोगों ने किसका जेनोसाइड करा है, उसके ऊपर फिर चर्चा हो। फिर उसके ऊपर भी चर्चा होगी कि न्यूजीलैंड के अंदर नमार से एक व्यक्ति ने गोली मार दी, तो क्या आपने किसी को किसी की धर्म जोड़ दिया? अब देखिए, मजलूमों को मारना, औरतों को मारना, लोगों को मार जा करके पूरे देश पर जाकर खत्म कर देना, वो आतंकवाद की डिफिनेशन में नहीं आता। बताइए कि देश के अंदर आतंकवाद की डिफिनेशन वहां पर ही हो जाती है जब नक्सलाइट हमला होता है। तो नक्सलाइट में और आतंकवाद में और इन चीजों में डिफरेंस क्या होता है, जरा डिफिनेशन को। नक्सलाइट धर्म पूछ के नहीं मारते। नहीं सर, मैं फिर आप सर उस मौजू पे मत ले जाइए।
लंबी डिबेट होगा। राकेश शुक्ला जी इस मौजू पर नहीं लेकर के जा रहे हैं, लेकिन वो आतंकवादी लेकर गए, वो प्रत्यक्षदर्शी लेकर गए जिन्होंने बताया कि उनसे पूछा गया कि तुम हिंदू हो या मुस्लिम हो, जब उन्होंने कहा हिंदू हो, जैसा कि आरपी सिंह जी बता रहे हैं, जैसा कि प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं, किसी से छुपी हुई बात नहीं है। प्रत्यक्षदर्शी भी हमारे साथ एक अभी हैं, उनकी बाइट जरा सुनेंगे, लेकिन आरपी सिंह जी क्विक रिएक्शन आपका, उसके बाद ब्रेक लेना है। देखिए, कमाल का मामला है। हम किस प्रकार से पूरे मामले को ढकने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम सही ढंग से डील नहीं करेंगे, बीमारी को अगर ढंग से नहीं समझेंगे, तो हम बीमारी का इलाज कभी नहीं कर पाएंगे। ये बीमारी का इलाज तभी होगा जब बीमारी ठीक ढंग से समझी जाएगी। ये जो बार बार हम कवर अप करते हैं ना, मुझे शरद पवार जी का बयान याद आता है कि 12 हमले हुए, हमने 13वां हमला इसलिए गिना दिया ताकि हिंदू मुसलमानों का बैलेंस हो जाए। हालांकि हुआ कुछ नहीं था, गिनवा दिया कि वो बम ब्लास्ट हिंदुओं ने किया था। तो इसी प्रकार से लगातार इनके जो गृह मंत्री थे वे कहते रहे लगातार भगवा आतंकवाद, फिर बाद में माफी भी मांगी। कभी वो कहते थे आरएसएस ने कराया है, ये 26/11 वो उसकी बुक लॉन्च पे खड़े हो गए इनके नेता जाकर। तो लगातार ये मामला चलता रहा। ये तो शुक्र करो कसाब जिंदा पकड़ा गया। अगर कसाब जिंदा ना पकड़ा गया तो कलावा हाथ में था, कह देते सारा ये तो हिंदू आतंकवाद है। राहुल गांधी ने खुद कहा कि लश्कर तौबा से बड़ा खतरा हिंदू आतंकवाद का बड़ा खतरा है। और समझौता एक्सप्रेस के लोगों को कैसे छोड़ा था इन्होंने, अजमत अली को। ये सब इसलिए हो रहा था कि इनको एक नैरेटिव बिल्ड करना था। और आज फिर रॉबर्ट वाड्रा भी वही कर रहे हैं, जो कोई कम नहीं कर रहे उससे। रॉबर्ट वाड्रा वो कह रहे नहीं, देश में माहौल ऐसा है इसलिए वो आकर वहां पर लोगों की पेंट उतार के चेक कर रहे हैं। इस प्रकार का मामला को जवाब देना चाहते हैं लोगों की पेंट उतार के। ठीक है, मुझे ब्रेक लेना, लेकिन मेरा पॉइंट रॉबर्ट वाड्रा के लिए है ये पॉइंट, और वो ये है कि उन्होंने जो बात कही, एक तो उनकी कोई हैसियत है नहीं इस वक्त सिवाय दामाद होने के, लेकिन उन्होंने जो ये बात कही कि देश में इस वक्त माहौल ऐसा है जिसकी वजह से ये हमला हुआ, तो एक सवाल रॉबर्ट वाड्रा के लिए है ये कि यूपीए की सरकार में तो मुसलमानों पर कोई हमले नहीं होते थे ना, बिल्कुल सुरक्षित थे वो, उनके खिलाफ कोई बिल पास नहीं हो रहा था, कोई कानून नहीं बन रहा था, तब आतंकवादी क्यों हमले करते थे, तब पाकिस्तान क्यों हमले करता था? इस बात का जवाब है रॉबर्ट वाड्रा के पास। अगर अब में और तब में तुलना की जाए तो तब ज्यादा हमले होते थे ना, तब क्या वजह थी? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद राकेश शुक्ला जी और वैभव जी से जवाब लेंगे इस पर। Some tea is the best tea. It's a magical beverage actually. Some tea is alright. 200 glorious years of Assam tea. The saga will continue for many more centuries to come. जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। पैसे बड़े बदल गए हो यार। अब जेब से नहीं स्कैनर से आते हो, फिर भी बोनी पर सर लगाए जाते हो। हुलिया चेंज हुआ पर अंदर से वही हो। बदले हो लेकिन इतने भी नहीं बदले हो। हाई फाई होके भी भाषा सबकी बोलते हो। तिजोरी में नहीं लेकिन महफूज अब भी हो। पैसों का तरीका जितना भी बदले, हमारे लिए उसकी कदर नहीं बदलेगी। भीम, भारत का भरोसा, भारत का अपना पेमेंट्स ऐप। चलिए अब मैं आपको जरा दो बयान सुना देती हूँ। एक, उस प्रत्यक्षदर्शी ने अपना वहां का जो पूरा हुआ था ना, वहां वारदात जो हुई थी, आतंकियों ने क्या कहा था, उन्होंने क्या देखा था, वो सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले तथाकथित रूप से जो कि पीओके का प्रधानमंत्री है, तथाकथित रूप से जिसे प्रधानमंत्री बना दिया है पाकिस्तान ने, कोई वैल्यू नहीं है, कोई कह सकते हैं कि कब्जा करके किसी को बिठा दो, उसके बाद कह दो ये तो पीएम है। तो जरा उनकी बाइट सुन लेते हैं और उसके बाद प्रत्यक्षदर्शी, फिर मेहमानों का रुख करेंगे। देखिए क्या धमका रहे हैं। दो टोक अंदाज में कहना चाहता हूं, चाहे इसकी कीमत खून से देनी पड़े। तुम बलूचिस्तान में पाकिस्तानियों के खून से होली खेलोगे, इसकी कीमत तुम्हें दिल्ली से लेकर मकबूजा कश्मीर के अंदर तक अदा करनी पड़ेगी। एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल। और जो हिस्सा इसमें कश्मीरी मुजाहिदीन का है, इंशाअल्लाह ताला वो पहले भी अदा करते रहे और आप पूरी कुव्वत और पूरी जुर्रत से अदा करेंगे। तुमसे जो होता है कर लो।
पहलगाम पहुँचे, पहलगाम में खच्चर वगैरह वालों से बात हुई, वो हमें मिनी स्विट्जरलैंड बोला जाता है, बैसराना जहाँ पे ये आतंकी हमला हुआ है वहाँ ले जाने के लिए बात हुई। हम लोग नीचे से गए कश्मीरी वैली तक, बीच में एक रास्ता पड़ता है कश्मीरी वैली, बैसराना से 500 मीटर पहले हम वहाँ तक गए। तो वहाँ पे हम लोगों की बात हुई, एक आदमी था, उसकी सेविंग थी, जो अभी स्क्रैच जिसका जारी हुआ है उसको हम पहचान रहे हैं, और एक लड़का, वो दोनों बीच में हमको मिले। हम लोगों को लगा वो खच्चर वाले हैं, तो वो हमने उनसे पूछा क्या ना, हमसे वो पूछता है आपका नाम क्या है। मैंने कहा मेरा नाम एकता है, बहुत नॉर्मल तरीके से बात कर रहा था। मैंने कहा मेरा नाम एकता है। बोला कहाँ से आई हो? मैंने कहा हम राजस्थान से आए, मैं राजस्थान से हूँ। और फिर बोले आप अजमेर गई हो कभी? मैंने कहा नहीं, मैं अजमेर नहीं गई हूँ। तो बोला आप एकता आगे क्या लगाती हो? तो मैंने बोला मैं एकता ही नाम लगाती हूँ। तो फिर वो मेरे से बोले हैं कि आप जो है आए हैं, कितने लोग आए हो? मैंने कहा 20 लोग आए हम। तो कौन कौन आया है? मैंने कहा मेरी फ्रेंड और उनके बच्चे आए हैं। तुम्हारे घर से? मैंने कहा दोनों भाई आए हैं, हम लोग 3 हिंदू हैं, बाकी के सब मुस्लिम हैं। तो वो हमसे धर्म पूछा, तो हमसे वो बार बार बोल रहा था आप कुरान पढ़े हो कि नहीं? कुरान पढ़ो, कुरान हिंदी में। अब मेरे को तो पता ही नहीं है हिंदी में है कि उर्दू में। मैं बोली वो तो उर्दू में है, मैं कभी नहीं पढ़ी, मुझे उर्दू नहीं आती। तो बोले हिंदी में भी है, वो हिंदी में पढ़ो। मैं ना उसका टीचर रहा हूँ कुरान का 11 साल। तो मैंने बोला फिर आप खच्चर क्यों चला रहे हो जब उसके टीचर रहे हो? तो उसका कोई जवाब नहीं दिया। इतने में उसके पास फ़ोन आ गया, उसका फ़ोन यहाँ पे लगा हुआ था, पैर पे इतना बड़ा। हाँ, वो फ़ोन से बात करता है, फ़ोन लिया है ऐसे, फ़ोन से बात करता है, हेलो मैं, हाँ 20 लोगों का ग्रुप आ रहा है ऐसे करके। तो फिर मेरे वहीं से माइंड मेरा थोड़ा सा, मैंने कहा मेरे को ऊपर नहीं जाना, मेरे को मिनी स्विट्जरलैंड नहीं घूमना। मैंने कहा मेरे को वापस जाना है, सब लोगों से इनसे बोला। तो फिर वो बात ही कर रहा है, बोलता है 35 वो ब्रेक फेल नहीं हो पाया, वो प्लान बी 35 बंदूकें मैं भिजवा दिया हूँ घाटी, और बॉक्स पूरा भेज दिया हूँ, ऐसे करके। तो और ज़्यादा डाउट हुआ हम लोगों को। तो मैं अपने पति से इशारों से कि उसकी फ़ोटो लेने के लिए कि ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये फ़ोटो हम लोगों ने लिया है, ये वाला। यही हमसे कुरान की बात कर रहा था, यही हमसे बार बार कुरान की बात कर रहा था। यही मेरे से ये बोला था कि आप अमरनाथ कभी आइए, हम आपको बिना उसके रजिस्ट्रेशन के ले जाएंगे। मुझे बिना रजिस्ट्रेशन के मैं क्यों जाऊंगी अमरनाथ? और यही मेरे से ये बोला था कि आप कितने लोग हैं आपके साथ, हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं? तो मैंने झूठ बोला था कि मेरे साथ जितने भी लोग आए वो मुस्लिम आए, क्योंकि मेरे को इसके इरादे सही नहीं लग रहे थे। तो ये एक हकीकत थी, और इससे पहले आपने सुन लिया तथाकथित प्रधानमंत्री की बाइट। वैभव जी, पहले एक रिएक्शन आपका, फिर जरा राकेश जी। देखिए, ये तो बौखलाहट दिख रही है ना उस प्रधानमंत्री की तथाकथित रूप से कि हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। क्या कर दोगे भाई, औकात क्या है? देखिए, वो कोई वोट लेकर के तो प्रधानमंत्री बना नहीं है। हाँ। और वो कश्मीरी है भी नहीं, वो पंजाबी है। और पाकिस्तान के जो पीओके में जो प्रधानमंत्री बनाते हैं 1975 से लेकर के आज तक 15 प्रधानमंत्री बने, ये 15वां है। 15 के 15 पंजाबी रहे हैं, और उनमें से कोई भी कश्मीरी नहीं रहा है। तो यही तो पोल खुल जाती है कि पीओके का अगर प्रधानमंत्री कश्मीरी नहीं है तो फिर कैसा प्रधानमंत्री है? वो जीएचक्यू रावलपिंडी से अपॉइंट होते हैं और वहीं की ड्यूटी करते हैं। वो जो बोलते हैं, वो जो सुनना चाहते हैं, उनको पता है कि वो तब तक प्रधानमंत्री रहेंगे जितना वो इंडिया को गाली देंगे, जितना इंडिया के सामने बढ़के मारेंगे। तो अभी इसके ऊपर भी उसको कन्फ्रंट ही किया गया होगा कि भाई क्यों बोल रहे हो, क्योंकि वहां तो डर का माहौल है पहले से। मैं एक थोड़ी सी टिप्पणी करना चाहता हूँ। ये फवाद साहब जो बातें कर रहे थे, फवाद साहब को पहली बात, सैयद जवाद साहब, हाँ। ये जवाद साहब को ये बात समझ में आनी चाहिए कि रॉबर्ट वाड्रा कांग्रेस पार्टी के दामाद होंगे, देश के दामाद नहीं है, ठीक है? सैयद जवाद को लीजिए। और वो उनको देश का दामाद बनाने की कोशिश ना करें कि वो जो कहते हैं ना दूध दही सब सही, वो जो बोलते हैं सब ठीक है। हम कांग्रेस पार्टी के, हम नहीं जाना चाहता था मैं इतिहास में। 2008 में जब 26/11 का हमला हुआ था, तो उस समय के तत्कालीन जो एयरफोर्स चीफ थे, वो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पास गए और उन्होंने कहा जा करके कि सर हमारे पास सारे कोऑर्डिनेट्स हैं, हम इनका आतंकी ठिकानों पे हमला करके इनको हम नेस्तनाबूद कर सकते हैं। क्या रिएक्शन था प्रधानमंत्री का? नहीं, हम पाकिस्तान से 26/11 के ऊपर कार्रवाई की मांग करने के बजाय शर्म एल शेख में जाकर के मिस्र में यह माना है कि बलूचिस्तान में भारत आतंकवाद करता है। यह आपका रिपोर्ट कार्ड है। और अगर ये कहते ना धर्म नहीं होता, अगर ये बात आज से 40 साल पहले, अगर हमने 30 साल पहले हमने सीख ली होती, तो आज नौबत यहां तक नहीं पहुंचती। अगर गिरजा टिक्कू के रेप करने के बाद आरा मशीन में डाल करके अगर काटने के बाद हमने अगर जो आतंकवाद का धर्म अगर पहचान लिया होता, तो जो दौर चला था आतंकवाद का भारत में वो कभी नहीं आता। अगर टीकालाल टपलू की हत्या के बाद हमें अगर आतंकवाद का धर्म समझ में आ जाता, तो आज बंगाल के अंदर एक्सोडस नहीं हो रहा होता हिंदुओं का। ये हमको
कहते हैं ना कि उस रास्ते पे मत ले जाएं, देश की आत्मा। भाई देखिए, आप हमें एक बात समझिए, कांग्रेस पार्टी एक धर्म विशेष के अपीजमेंट में इतना डूबती चली गई कि इस देश की जनता तंग आ गई। और आप 11 साल से सत्ता के बाहर हैं, उसका कुछ कारण है, उसका कारण यही है, ये जो आपकी बातें हैं ना। और अगर जवाद साहब जैसे और ये रॉबर्ट वाड्रा जैसे लोग इस देश में रहे तो कांग्रेस कभी वापस नहीं आएगी। और आखिरी बात यही कहूंगा कि रॉबर्ट वाड्रा साहब एक काम बहुत अच्छा करते हैं प्लॉटिंग का, जाएं प्लॉट काटें, बेचें, देश में आतंकवाद के ऊपर, देश की जियोपॉलिटिकल पॉलिसीज के ऊपर, नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर अगर बयानबाजी ना करें तो बड़ी मेहरबानी होगी। जवाद, सही जवाद। नहीं देखिए, मैं मौजू को उठाना नहीं चाह रहा हूँ। अरे आप लगातार एक ही बात बोल रहे हो और उठा भी रहे हो। नहीं। अब वो तो पोल खोली है ना उन्होंने, वैभव जी ने भी और आरपी सिंह जी ने भी। अच्छा, तो ये बताइए, सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस की जो फेलियर सामने आ रही है वो कौन सी सरकार की होगी? बीजेपी होगी? मैं बताता हूं आपको, मैं आपको बताता हूं 2004 से लेकर के 2004 से लेकर के, नहीं आपने सवाल उठाया है तो जवाब सुनिए। मैं नहीं, आप अपने घर के ड्राइंग रूम में नहीं बैठे, आप अपने घर के ड्राइंग रूम में नहीं बैठे, नेशनल मीडिया में बैठे, तभी से बात कीजिए। नहीं, आप मेरी बात सुनिए, मैं आपको बता रहा हूं 2004 से लेकर 2014 तक कितने आतंकवादी हमले हुए याद है आपको? याद है आपको 2004 से 14 तक कितने आतंकवादी हमले हुए? और 14 से लेकर के आज 25 तक कितने हुए? रोकेंगे स्टूडियो में बैठ करके आप सोच रहे कि फायदा उठा लोगे तो ये मत। डिबेट का सलीका सही है जवाब। सुरक्षा कर्मियों पर और सेना पर सवाल खड़ा करोगे तो खून खौलेगा, मेरा भी खौल रहा है, लेकिन वैभव जी जवाब दे रहे हैं। यार आपके पार्टी के प्रवक्ता आकर के टीवी पे बैठ के बोलते हैं कि ये सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है, फर्जिकल स्ट्राइक है। खून अगर खौलाना है ना, ये तो बात साफ हो गई कि ये पाकिस्तान प्रायोजित जो है ये आतंकवाद है, ये ना बात। आप अगर आपका नेता और उसकी बहन अगर संभल जाने के लिए सड़क उतर जाते हैं और बंगाल नहीं जाते हैं तो एक्सपोज आप होते हैं, हम नहीं होते। ठीक है, सुन लेते हैं। हाँ बोलो। फर्जी आदमी को कहां से? अच्छा, फर्जी वर्जी ये मत कहो भाई, वो आपको फर्जी कहेंगे, फिर आप उनको कहोगे वो आपको कहेंगे, यही चलता रहेगा। ये तो देश। चलिए बोलिए। ये संगी मालूम हो रहा है मुझे। अच्छा बोलिए। दूसरी चीज देखिए, आप देखिए कि कितना बड़ा हमारी जो इंटेलिजेंस है, जो आदरणीय गृह मंत्री जी के पास है, क्या उसके अंदर सेंधमारी नहीं हुई? क्या ये सवाल कहिए तो पूछा जाए? ये सवाल पूछने की इस वक्त जरूरत नहीं है, लेकिन इस चीज का जवाब कौन देगा? जो लोग पदे पर बैठे हुए हैं, मोटी मोटी तनख्वाहें ले रहे हैं, चीजें हो रही हैं, जो बड़े बड़े लोग दावा करते थे कि आतंकवाद की कमर तोड़ दी है और आतंकवाद को हमने नाबूद किया, खत्म कर दिया है। इतने लोगों की गैदरिंग है, ये सवाल बनेगा, इतने लोगों की गैदरिंग है, तमाम तरीके की जो है, कहाँ सिक्योरिटी के अंदर बीच हो गया। एक बात का मैं बोलना एक और पे तो वॉर रुक जाती है। हाँ ठीक है भाई, ठीक है। वॉर रुक गई है। आप सरकास्टिक हो रहे हो, मुझे समझ में आ रहा है सही जवाब। आप सरकास्टिक हो रहे हो इस वक्त। बैठ के शर्म नहीं अच्छा लगता है ये देश के खिलाफ जाना? अच्छा लगता है क्या? क्यों अच्छा लग रहा है आपको? पाकिस्तान में बैठे हुए लोग भी चैनल देख रहे हैं इस वक्त सभी। क्या संदेश दे रहे हो आप? नहीं, मुझे एक मिनट रुको, रॉबर्ट वाड्रा को समझाइए अगर किसी को समझाना है तो। इस पैनल में जितने लोग हैं वो सब देशभक्त हैं, मत समझाइए उनको कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस मुद्दे पर राजनीतिकरण ना करा जाए कृपया करके, और जो एंगल देने की कोशिश करी जा रही है वो मत करिए आप लोग। कौन दे रहा है एंगल? कौन दे रहा है? ये तो अंतर्राष्ट्रीय कौन देख रहा है? हम देखकर तब मैंने कल प्रोटेस्ट करा, खुद कैंडल मार्च निकाला, मैं खुद लेकर के गया हूं, तमाम मीडिया चैनल ने उस चीज को दिखाया है। आप ब्लेम अलग ही तरीके के लेकर के आ रहे हैं। हम सब आरपी सिंह जी एक मिनट। अच्छा ठीक है, हो गया। अब रुकिए। अरे रुकिए, अब आरपी सिंह जी के पास आओगे। आरपी सिंह जी, ये जो आपने पढ़ा ही होगा कांग्रेस कार्य समिति। अब एक मिनट रुकिए, आरपी सिंह जी को आप अकेले नहीं बोलते रहोगे सही जवाब। आप अकेले नहीं बोलते रहोगे चैनल पर, आप अकेले नहीं कमेंट्री करोगे। राकेश शुक्ला जी धैर्य रखे हुए हैं लेकिन उनके पास भी जाना है मुझे। रुकिए एक मिनट। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा पारित प्रस्ताव का आखिरी पैराग्राफ जो है, जिसमें भाजपा का नाम लेकर के भाजपा इस गंभीर त्रासदी का दुरुपयोग अपने आधिकारिक और परोक्ष सोशल मीडिया मंचों के माध्यम से और अधिक वैमनस्य, अविश्वास, ध्रुवीकरण
और विभाजन फैलाने के लिए कर रही है, जबकि इस समय सबसे अधिक आवश्यकता एकता और एकजुटता की। ये बात तो कांग्रेस पार्टी कर रही है, खेल तो वो रही है राजनीति, और कौन खेल रहा है? आरपी सिंह जी, रॉबर्ट वाड्रा की गलती नहीं है, गलती तो प्रियंका वाड्रा की है। रॉबर्ट वाड्रा तो घर जमाई है, उसकी क्या औकात है उस बात में, राजनीतिक औकात क्या उनकी, तो घर जमाई है। परंतु जो मूल मुद्दा प्रियंका वाड्रा के चलते जो पैलेस्टीन का बैग लेकर चली थी, वो दिमाग में रह गया रॉबर्ट वाड्रा के कि नहीं यहाँ पर देश में मुझे, और उन्होंने अभी ईडी के जब मामला उनके खिलाफ चल रहा है, जिसकी जांच के अंदर वो बोले कि मैं मुसलमानों के पक्ष की बात करता हूँ, इसलिए मेरे खिलाफ है मामला चल रहा है। वो क्या कि राजनीति में नए खिलाड़ी कोशिश करें, अपने को खेल खेलने की कोशिश करें, इसलिए वो अपने आप को मुसलमानों का हितैषी बनाने के लिए, उनको आतंकवाद से कुछ लेना देना नहीं है। उनके काल में तो जितना आतंकवाद हुआ, और एक ये बैठे हैं जो सैयद जवान साहब, आपकी जानकारी के लिए, आतंकी घटनाएं ओवरऑल कम हुई हैं, ऑलमोस्ट 70-75% आतंकी घटनाएं कम हुई हैं। आज वहां पत्थरबाजी नहीं होती, आज कश्मीर के लोग खड़े हैं वहां पर इस सारे मामले में। कश्मीर बंद भी हुआ इसको लेकर, नहीं तो अब तक कश्मीर बंद अन्यथा होता था। आज कश्मीर बंद इसलिए हुआ कि वहां पर ये घटना घटी, इसलिए बंद हुआ। लोगों की गुस्सा नाराजगी है कश्मीरियों की भी। ये सारा माहौल बदला तब है जबकि 370-35 से हटाया गया। नहीं तो राहुल गांधी ने तो कह दिया था कि 370-35 से हटा है, वहां पर कत्लो गैरत हो रही है। और इमरान खान उनका बयान लेकर चले गए थे यूएन के अंदर कहने के लिए कि वहां पर लीडर ऑफ अपोजिशन कह रहे हैं कि वहां कत्लो गैरत हो रही है, वह खून की नदियां बह रही हैं। ये राहुल गांधी के बयान को इमरान खान ने जाकर रिपीट कर दिया था। तो इसलिए कम से कम कृपा कर आप आतंकवादियों के साथी मत दिखिए। आरपी सिंह जी, साथ में हम जरा ये विजुअल्स भी दिखा दें दर्शकों को। इस वक्त ये लाइव तस्वीरें आप देखिए जो स्क्रीन पर चल रही हैं। सर्वदलीय बैठक के लिए दलों का पहुंचना शुरू हो गया है और अब से कुछ ही पलों बाद ये सर्वदलीय बैठक शुरू हो जाएगी, जिसके लिए सभी पार्टियों की तरफ से इस वक्त आप देखिए गृह मंत्री अमित शाह सर्वदलीय बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अध्यक्षता करेंगे इस बैठक की, और तमाम राजनीतिक दलों को इस हमले के बाद आज इस ऑल पार्टी मीटिंग के लिए न्योता दिया गया है, जिसमें चर्चा होगी, रणनीति पर चर्चा होगी। आरपी सिंह जी, अब आती हूं आपके पास, लेकिन राकेश शुक्ला जी, क्विक रिएक्शन आपका। मुझे एक छोटी सी बात पूरी करनी है। ये मामला कोई ये नहीं कि ये कल हुआ या परसों हुआ या पिछले 10 साल में हुआ। ये भारत 1400 साल से सह रहा है। ये जो जिहादी मानसिकता है ये 1400 साल से सह रहा है। भारत के 2 टुकड़े हुए इसी जिहादी मानसिकता के चलते, और इसको कांग्रेस ने परोसा। तो इसलिए ये गाना मत गाएं जी कि ये धर्म से जुड़ा हुआ नहीं हुआ। ठीक है, राकेश शुक्ला जी आ रही हूँ, रुकिए सही जवाब। देखिए, गुप्तचर एजेंसियों की भी बात की गई है, तो क्या गुप्तचर एजेंसियां उस समय पर बहुत मजबूत होने के बाद भी क्यों नहीं काम कर पाई? जब सीरियल ब्लास्ट हुआ था दिल्ली, जयपुर, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, तब गुप्तचर एजेंसियां कहाँ थी? यदि थी और उन्होंने जो गृह मंत्रालय को दिया था जानकारी, उसके बाद भी ये सीरियल ब्लास्ट क्यों नहीं रुका? दूसरी बात, वो समय गुप्तचर एजेंसी और भारत सरकार आतंकवाद को खत्म करने के लिए कितना मजबूत कदम उठाई थी। वैभव जी ने भी 26/11 का जिक्र किया। केंद्रीय गृह मंत्री चिदम्बरम जी की तरफ से पाकिस्तान को जो डोजियर दिया गया था, उसके कारण पूरी दुनिया में भारत का उपहास उड़ा था। वो गलत डोजियर था, ऐसे लोगों के नाम दिए गए थे जो आतंकवादी लिस्ट में ही नहीं थे। तो सवाल इस बात का है कि जब आपकी अपनी बहुत सारी कमियां हैं, तो इसलिए कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि वो इन सारी बातों को किनारे रख के जो मौजूदा हालात है, उस हालात में सरकार के साथ खड़ी होके अपनी उन कमजोरी, उन कमियों को भी खत्म कर सकती है। लेकिन बार बार जो कहा जाता है कि आतंकवाद का धर्म नहीं है, तो पहलगांव में उन्होंने धर्म पूछ के स्पष्ट कर दिया कि आतंकवाद का धर्म है, इसे नकारा नहीं जा सकता। पूरा भारत जानता है और पूरी दुनिया जानती है। फाइनल कमेंट चाहिए, जवाब 10 सेकंड, टाइम नहीं है मेरे पास। वो अधर्मी है, भले ही धर्म का चोला पहन करके आए हुए हैं। उनका धर्म से कोई लेना देना नहीं। उनकी जो मूल था वो देश के ताने बाने को खराब करना। अगर ऐसा नहीं होता, वो जो रहा था, जो घोड़े पे ले जाता था वो को, आदिल नाम व्यक्ति जिसने बंदूक छीनने की कोशिश करी, वो उसको भी नहीं। इसीलिए कह रहा हूँ, जो लोग इसमें देखने की कोशिश कर रहे हैं वो ना देखें। अंत में आती हूँ आपके पास वैभव जी, 10 सेकंड। आरपी सिंह जी, नहीं, ये बार बार ढपने की कोशिश क्यों कर रहे हो? पैंटे उतारी गई नहीं उतारी गई, आपकी जितने उतार कर पूछा जाएगा आपका क्या धर्म है, तब समझ लग जाएगी आपको बात। समझ लगी आपको बात? अब ये बार बार कहते धर्म नहीं पूछा जा रहा। सारा बुखारी इसलिए हुआ कि धर्म के कारण से हुआ। बैठ करके यार
क्या पे आप आकर के कुछ पता चलता है आपको? आपको समझ लग रही है क्या हुआ वहां पे? आपने देखा या सुना? किसी पूछा? किसी जानकारी दी आपने? मैं आपकी तरीके से वहां लोगों की पैंटें उतारकर पूछा गया, देखा गया कि धर्म क्या उसका? टीवी पे बनाने के लिए नहीं आता। अरे जमात, जिस दिन अपने पे गुजरेगी उस दिन समझोगे। कोशिश करिए, बहुत ही घटिया। जिस दिन अपने पे गुजरेगी उस दिन समझोगे। आरपी सिंह जी वही बता रहे हैं जो प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया। सैयद जवाद कोई ऐसी नई बात नहीं बता रहे। 10 फाइनल 5 सेकंड बचे हैं वैभव जी। मेरे ऊपर चले गए, आपके ऊपर नहीं हमला कर रहे हैं, वो हकीकत बता रहे हैं वैभव जी। जल्दी से ओके अब नहीं है समय, रुकिए। बहुत आपत्तिजनक स्टेटमेंट है। अच्छा रुकिए एक मिनट। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आतंकवाद का धर्म है नहीं है ये मुझे बताने की या किसी पैनल में किसी को बताने की जरूरत नहीं है। इस देश की जनता को मालूम है। देश की जनता उस आतंकवाद को और उस धर्म विशेष से जनित आतंकवाद को कई सैकड़ों साल से झेल रही है। इस देश का बंटवारा धर्म के नाम पे हुआ है। इस देश में दंगे धर्म के नाम पे होते हैं। इस देश में अगर आपको सुनाई देता है कि कभी मुर्शिदाबाद में, कभी कहीं, कभी संभल में अगर हिंदुओं को पलायन करना पड़ता है तो किसी एक पर्टिकुलर धर्म की वजह से करना पड़ता है। लोगों की जाने देश में जो बॉर्डर रीजन्स हैं वहां पे भी धर्म की वजह से जा रही हैं। और कश्मीरी पंडितों का, कश्मीरी हिंदुओं का जो जेनोसाइड हुआ और एक्सोडस हुआ और आज तक वापस नहीं जा पाए हैं, तो किसकी वजह से नहीं जा पाए हैं, किस धर्म की वजह से नहीं जा पाए हैं, इसका भी जवाब इस देश की जनता जानती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान 5 की पंचायत में हमारे साथ जुड़े। और इसीलिए धर्म नहीं होता, इस तरह के जवाब और बयान भी। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद जवाद, आरपी सिंह जी, तमाम गेस्ट हमारे। लेकिन धर्म नहीं होता ये बात भी क्यों उठानी है? क्योंकि वो मासूम लोग थे जो कि अपने परिवार के साथ गए थे। किसी के अपने बिछड़े हैं, लेकिन भारतवासी इस वक्त गम में हैं और आक्रोश में है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, संसद भवन परिसर की लाइब्रेरी बिल्डिंग में बैठक लगभग शुरू हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संसद भवन परिसर पहुंच गए हैं। सर्वदलीय बैठक में विभिन्न पार्टियों के नेताओं को न्योता दिया गया है। समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी के नेता पहुंच गए हैं इस बैठक में शिरकत करने के लिए। तो तमाम नेता और सांसद सभी पार्टियों के इस सर्वदलीय बैठक का हिस्सा बनने के लिए और इसमें शामिल होने के लिए संसद भवन परिसर की लाइब्रेरी बिल्डिंग में पहुंचने शुरू हो चुके हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अब से बस चंद ही सेकंड्स के बाद ये बैठक शुरू होने वाली है। अध्यक्षता करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इस बैठक में तमाम बातें जो कल से अब तक और खासकर भारत की जो रणनीति है, जो कदम उठाए गए, उन सबको लेकर चर्चा होगी। चलिए 5 की पंचायत में आज इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।